हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर जो मैथमेटिक्स है उसके पहले टॉपिक की यानी सेकंड पेपर, जो बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसके फर्स्ट टॉपिक की जो पहले की कक्षाओं में हमने बात की थी, यदि किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें नहीं ली है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन दोनों क्लासों को आप ले सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देखे सकते हो। अब हम यहाँ बात करेंगे कि उससे आगे की अवकल समीकरण को किस प्रकार निर्मित किया जाता है, या अपने को जो क्वेश्चन दिया जाता है कि अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए तो कैसे करेंगे। तो फिर हमने पहले वाली क्लास में चर्चा की थी कि अवकल समीकरण अपने को जो क्वेश्चन दिया जाए उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो यानी स्वचर हो उतनी बार ही उसका अवकलन करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, उससे ज्यादा बार अवकलन नहीं होना चाहिए। उससे फिर यदि आपके पास कांस्टेंट बच जाता है, अपने पास एक रिमाइंड हो जाता है एक कांस्टेंट की भाई ये बच गया, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करके उसको सोल्व करेंगे। तो देखो आज हम के सामने कोई दो मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कौन सा है अपने को, देखो ये वक्र कुल दे रखा है y बराबर e की पावर x प्लस a cos x प्लस b sin x। तो ये अपने को एक वक्र कुल यानी कि फैमिली ऑफ कर्व दिया इक्वेशन दे रखी है, उसके अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके अंदर देखो स्वचर कितने a और b दो है, यानी कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहां पे देखो इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष करना है तो हम लिख सकते हैं y डैश, यहां लिख देता हूं मैं कि हम जैसे डी बाई डी एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं y डैश, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसको क्या लिख सकते हैं y डबल डैश लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ y डैश लिखता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले देखो e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है a cos x प्लस b sin x, ये अपने पास कांस्टेंट रह गया। फिर प्लस e की पावर x, अब इसका होगा तो माइनस a cos का क्या होता है माइनस का sin x होता है प्लस b cos x। तो ये इक्वेशन होगी। तो देखो यहां समीकरण एक से ये एज इट इज रह गया अपने पास, तो मैं इसको इक्वेशन 2 देता हूं। समीकरण एक व दो से तो क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये अपने पास देखो एक नंबर समीकरण में तो y प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये इक्वेशन अपने पास हो गई थर्ड। अब यहां से देखो मैं फिर इसका तो हम लिखेंगे पुनः अगेन x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष वापस अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा y डैश का हो जाएगा y डबल डैश,
इक्वल टू वाई डेज, इसका हो जाएगा अपने पहले तो हो जाएगा e की पावर x माइनस का a साइन x प्लस b कॉस x, फिर क्या हो जाएगा प्लस e की पावर x माइनस a साइन का क्या हो जाएगा cos x और माइनस b cos का हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है यहां तक। तो अब हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y डबल डेज इक्वल टू वाई डेज प्लस e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x माइनस e की पावर x a cos x प्लस b साइन x। तो ये इक्वेशन देखो, मैं यहां पे देखो इक्वेशन थर्ड से इसकी वैल्यू रखी जा सकती है, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रखी जा सकती है। तो समीकरण 1 व 3 से मान रख देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा y डबल डेज वाई डेज प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y डेज माइनस y और इसकी वैल्यू माइनस y, ये हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा y डबल डेज इक्वल टू 2y डेज माइनस 2y। तो इसको हम लिख सकते हैं y डबल डेज माइनस 2y डेज प्लस 2y इक्वल टू 0, जिसको हम सही लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dv बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये अपने पास अभीष्ट इसकी अवकल समीकरण आती है, यानी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो देखो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। हमने क्या किया, समीकरण एक लिए x के सापेक्ष अवकलन किया और वैल्यू रखी, फिर उसके बाद दूसरे में लिया और फिर वैल्यू रखी, क्योंकि साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप साइन कॉस में चेंज होते रहेंगे, यानी कि अपने पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो खत्म नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एडजस्टमेंट भी साथ में किया, क्योंकि हम बंधे हुए थे, क्योंकि 2 बार ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया। अब अगले सवाल को देखते हैं। तो देखो दूसरा सवाल जो अपना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ए तथा बी के भिन्न यानी कि डिफरेंट मानों के लिए वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाइए। तो देखो अवकल समीकरण किसके लिए बनाना, एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को इक्वेशन दी गई है, इसका हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो किस प्रकार बनाएं ये हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, यानी स्वेत अचर कितने हैं, ए और बी। अगले ने प्रश्न में भी कहा है ए और बी है, तो इन्हीं को अपने को गायब करना है, यानी इनका विलोप करना है, नेग्लेक्ट करना है इनको। तो यहां देखो एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं, देखो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो पहले x का यहां करना है, तो पहले x का करेंगे तो क्या हो जाएगा y, x का होता है 1 प्लस, अब y का करेंगे तो x कांस्टेंट y डैश, क्योंकि dy बाई dx लिखेंगे तो y डैश लिख सकते हैं, इक्वल टू
ए कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x होता है, यहां से हो जाएगा प्लस b e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर का होता है 2x। ठीक है यहां तक। तो ये अपने पास इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः यानी अगेन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो देखो पहले y का क्या हो जाएगा y डैश प्लस यहां से x का क्या होगा y डैश x का होता है 1, फिर y का क्या होगा x y डबल डैश इक्वल टू यहाँ e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2। तो ये यहां तक आ जाएगा अपने पास। तो देखो इसकी वैल्यू वापस हम रख सकते हैं, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा x y डबल डैश प्लस 2y डैश। ठीक है, यहां से हो जाएगा, इसको मैं लेता हूं 3 नंबर समीकरण। तो समीकरण 1 से देखो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, केवल इसकी रखनी है, यानी कि इसे एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। यहां लिखता हूं समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से आपने यहां पे वैल्यू रखी है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो ये अपने रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इस प्रकार से हम इन अवकल समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखो e की पावर x का अपने डिफरेंशिएट करते रहो, चलता रहेगा, तो कांस्टेंट खत्म नहीं होता। तो हमने कांस्टेंट खत्म करने के लिए साथ में एडजस्टमेंट भी किया। इस प्रकार से हम अवकल समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं। तो कुछ अवकल समीकरण का निर्माण हमने पहले भी किया था, पहले की कक्षाओं में। किसी विद्यार्थी ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हो। और ये आपको किस प्रकार की लगे ये आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, सहपाठी हैं, उनको ये क्लास शेयर कीजिए जिनसे उनका भी फायदा हो और पढ़ते रहें। धन्यवाद।